जी सिद्दीक, ये किस तरह से आया ये इसहाक डार साहब का नाम? ये तो एक डरावना ख्वाब सा है और जो लोग फिर भी समझते थे कि पीडीएम की हुकूमत है, चलें बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो भी हैरान हो गए कि ये क्या किया गया है। देखिए, ये कोई हैरत की बात नहीं है और मैं तो खुद ये समझता हूँ, जैसे फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, बिल्कुल इसहाक डार साहब को बनना चाहिए। अब आपने अगर मोहसिन नकवी टाइप लोगों को बिठाना है या उधर KPK में आज़म खान साहब एक हैं मौसूफ, अगर इस तरह के लोगों को बिठाना है तो उनसे बेहतर तो फिर इसहाक डार साहब हैं। ये बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला है अगर इसहाक डार साहब को बनाया जाता है। अच्छा, इसहाक डार साहब के हवाले से जब शहबाज राना साहब की स्टोरी लगी तो मैंने जैसे ही खबर पड़ी तो मैंने कहीं कॉल की, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा शहबाज राना साहब ने अगर खबर लगाई है तो वो एक क्रेडिबल नाम है, उनकी एक साख है, तो ऐसे नहीं वो खबर लगा सकते। तो वही हुआ, उनकी खबर दुरुस्त साबित हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त है जनाब, इनको इसहाक डार साहब को ही जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक लाए हैं, तबाही और बर्बादी के दहाने तक लाए हैं। अगर मज़ीद मुल्क को, क्योंकि एक बार तो आपको मुल्क को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट और बिल्कुल पस्ती में लेके जाना पड़ेगा, ताकि एक बार बिल्कुल हम नीचे चले जाएँ ना, ताकि फिर सारे बैठ के और इस बात की रियलाइजेशन हो कि बस इससे नीचे तो जा नहीं सकते, तो अब ऊपर ही उठना है, तो आप फिर सोच लें क्या करना है। तो एक बार बिल्कुल आपको एंड तक जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है इसहाक डार साहब का रहना, और फिर इसहाक डार साहब का शायद इसलिए भी रहना ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब क्योंकि दरमियान में बहुत अरसा पाकिस्तान से फ़रार रहे हैं, तो उनके कुछ काम शाम नहीं, अपने भी उनके काम पेंडिंग होंगे, शरीफ ख़ानदान के भी पेंडिंग होंगे, क्योंकि जितने केसेस और जितने इनके मामला थे 15 माह में, तो वो सारे अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो वो थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो रहना चाहिए इसहाक डार साहब को। और इसहाक डार साहब वो शख्सियत हैं जिनका रिकॉर्ड है 91 गुना, फीसद नहीं 91 गुना इनके साथ से बढ़े, और ये जवाब नहीं दे सके थे और वज़ीर आज़म के जहाज़ में भाग गए थे, और जब अब सारी डीलें हुई तो फिर ये वापस आए। 91 गुना, 91, मतलब कोई थोड़े से भी नहीं कि हम कहते हैं ना कि 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए, 91 गुना उनके साथ से बढ़े। तो ज़बरदस्त फैसला है जनाब, बिल्कुल बनना चाहिए इसहाक डार साहब को, ताकि एक बार आप जितना नीचे जा सकते हैं एक बार आप चले जाएं, ताकि जब बिल्कुल आप एंड पे चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि यार आप मुल्क को आगे उठाना है, इस गड्ढे से निकालना है, तो फिर शायद कोई सेंसिबल हम फैसले करें। उसके लिए ज़रूरी है इसहाक डार साहब का रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।